बात करते हैं चार्ज की। तो चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये साइन जो होता है इसके लिए हमारे पास क्या होता है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी इतना याद रखें कि हमारे पास क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज के डेफिनेशंस की अगर बात करें तो ये हमारे पास इंट्रिंसिक कहने का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी होता है फंडामेंटल पार्टिकल्स का। फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आते हैं। खासकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि चार्ज क्या है। तो फंडामेंटल जो हमारे पास प्रॉपर्टी होता है, बेसिक प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल पे क्या लगेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और मैग्नेटिक फोर्स लगता है। इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है क्यों, ये ऐसा समझो कि अपने चारों तरफ क्या होगा, एक फुटबॉल की तरह थ्री डायमेंशनल एरिया, थ्री डायमेंशनल आप सोच सकते हो कि एरिया हमारे पास चारों तरफ इसके क्रिएट हो गया है। इस एरिया में क्या होगा, अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर बाहर से, ये एरिया हमारे पास क्रिएट हो गया, अगर इस एरिया में बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल अगर इंटर करना चाहेगा, Q2 अगर इंटर करना चाहेगा, तो इस चार्ज पार्टिकल पे या तो हमारे पास क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, या फिर हमारे पास क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये जो हमारे पास फोर्स लग रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल नहीं होता, अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा होता है, यहाँ पे हमारे पास कोई मैग्नेट होता, अब इस मैग्नेट के आसपास का जो रीजन है हमारे पास, इसको हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। इस आसपास, मैग्नेट के आसपास रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये चार्ज एंटर करने की कोशिश करता और इस पर जब फोर्स लगता, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। तो ये डिपेंड करता है कि कब हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, या कब हमारे पास दोनों टाइप का फोर्स लगेगा। ये आने वाले चैप्टर्स में और टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास हो जाता है कि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर इसलिए बोलते हैं कि ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता। वेक्टर लॉज या बोल सकते हैं वेक्टर अलजेब्रा को ये फॉलो नहीं करता है, इसीलिए आसानी से इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक चार्ज, एक बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या है, दो अलग अलग चार्ज, एक Q1 हमारे पास है और दूसरा हमारे पास Q2 है। अगर Q1 अगर मैं बोलता हूँ 12 कूलम का है और हमारे पास ये हमारे पास 5 कूलम का है, दोनों को ऐड करके अगर देखें तो हमारे पास कितना मिल जाएगा, 17 कूलम मिल जाएगा। तो सिंपल तरीके से नंबर की तरह हम ऐड कर पाते हैं चार्ज को, इसलिए सिंपली बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की अगर ऐसा यूनिट की अगर बात करूँ तो ऐसा यूनिट हमारे पास क्या होता है, कूलम होता है। फेमस साइंटिस्ट के ऊपर है हमारे पास। तो इसका सिंबल जो होता है कैपिटल C से होता है, और नीचे में ये जो हमारे पास स्टैट कूलम की अगर मैं बात करूँ, या ESU कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये स्टैट कूलम और जो ESU है हमारे पास, ये हमारे पास सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट होता है, और ये हमारे पास SI यूनिट है। अब साथ साथ हमारे पास अगर बात कर ले तो डिफरेंट तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स भी होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात कर लूँ तो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और Q इज इक्वल टू IT। आई यहाँ पे हमारे पास, I का मतलब हमारे पास होता है करंट, और T का मतलब हमारे पास हो गया टाइम। तो आने वाले टॉपिक्स में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बोला क्या जाता है करंट में, कि अगर सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये कोई हमारे पास वायर है, इसका कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अब इस क्रॉस सेक्शन इस एरिया से Q चार्ज हमारे पास T टाइम में पास किया है। T टाइम में हमारे पास Q चार्ज अगर पास किया है, तो एक सेकेंड में हमारे पास इस एरिया से, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से Q/T चार्ज पास करेगा। तो इसी Q/T को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से हमारे पास कितना चार्ज एक सेकेंड में पास करेगा, उसी को हम करंट बोलते हैं। तो करंट का फॉर्मूला हमारे पास आ गया Q/T। यहीं से मैं चाहता हूँ कि Q निकाल लूँ, तो Q को लिखा जा सकता है हमारे पास Q इज इक्वल टू IT। तो ये आगे आने वाले टॉपिक से मैंने उठा लिया है ये फार्मूला, लेकिन अभी अपने को दिमाग में फिक्स कर लेना है कि ये फार्मूला यहाँ से भी आ सकता है। नेक्स्ट यहाँ से अगर देख ले तो करंट जो होता है, करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है।
और जो टाइम होता है उसका हमारे पास सेकंड होता है। तो अगर मैं डिराइव्ड यूनिट की अगर बात करूँ कि कूलम हमारे पास जैसे चार्ज का ऐसा यूनिट है, तो कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि 1 कूलम किसके बराबर होगा, 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होगा। यहाँ से MCQs क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो डिफिनीशन आ जाता है हमारे पास कि 1 कूलम को अगर डिफाइन करना हो तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और इस पर कुछ चार्ज, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर कुछ हमारे पास चार्ज Q है। अगर मैं बोलूँ कि ये चार्ज किसके बराबर है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही चार्ज अगर इस ऑब्जेक्ट पे होगा तो इस चार्ज को हम क्या बोल देंगे, 1 कूलम बोल देंगे। तो यही चीज़ लिखा है, 1 कूलम इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज possessed by 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे भी ये डेटा जो है अपने को याद रखना है कि अगर 1 कूलम की अगर बात करें तो 1 कूलम में हमारे पास कितना चार्ज होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये भी MCQ में न्यूमेरिकल के फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा हट करके बात करें तो हमारे पास आता है कि चार्ज एक्चुअल में तो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है उसका बेसिक प्रॉपर्टी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की इवन अगर मैं बात करूँ तो ये भी क्वार्क पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। अब क्वार्क पार्टिकल जो होता है हमारे पास, ये फ्रैक्शनल चार्ज होता है जो दो तरीके से क्लासीफाई होता है। एक अप क्वार्क होता है हमारे पास और एक हमारे पास डाउन क्वार्क होता है। अगर मैं अप क्वार्क की अगर बात करूँ तो U से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू जो होता है हमारे पास +2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं डाउन क्वार्क की अगर मैं बात करूँ तो इसका वैल्यू -1/3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हुआ होगा तो कितना अप क्वार्क से हुआ होगा या डाउन क्वार्क हुआ होगा। तो हमारे पास 3 डाउन क्वार्क आपस में अगर ऐड हो जाएगा, 3 डाउन क्वार्क की अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बोला गया है DDD। इसका मतलब हमारे पास -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन। इन सब का समेशन जब करते हैं तो हमारे पास -3 इलेक्ट्रॉन अपॉन 3 मिलेगा, दैट मीन्स -E। तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो -E ही होता है। तो ये हमारे पास परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बनाने का। तो इलेक्ट्रॉन में अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा क्वार्क पार्टिकल होगा तो DDD होगा। इसी तरीके से प्रोटॉन की अगर बात कर ले तो प्रोटॉन में हमारे पास 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, तो UUD होगा। अब UUD की अगर बात करें तो अप क्वार्क का वैल्यू 2/3 इलेक्ट्रॉन, फिर से 2/3 इलेक्ट्रॉन और एक हमारे पास -1/3 इलेक्ट्रॉन। सबका समेशन लेते हैं हमारे पास तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन अपॉन 3। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 3/3 E के बराबर आ जाएगा, पॉजिटिव E। तो प्रोटॉन का कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं, क्वार्क कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो UUD हो रहा है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन की बात कर ले तो न्यूट्रॉन में हमारे पास एक अप क्वार्क होता है और 2 हमारे पास डाउन क्वार्क होता है। अब यहाँ पे अप क्वार्क की अगर बात करें तो +2/3 इलेक्ट्रॉन और 2 डाउन क्वार्क की अगर बात करें तो -1/3 इलेक्ट्रॉन, -1/3 इलेक्ट्रॉन। सबका समेशन करेंगे तो ऊपर में हमारे पास 0 आ जाएगा। इसीलिए देखते हैं कि जो भी न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता। तो ये क्वार्क कॉम्बिनेशन भी अपने को याद रखना है। चार्ज पार्टिकल्स में इतना ही हमारे पास बेसिक्स है जिससे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं।